शंकरं परमानंदं शंकरं व्याधिनाशनम शंकरं शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो योग वॉइस में। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं बीसा यंत्र के निर्माण के विषय में। होलिका की रात्रि में जो कि 4 महत्वपूर्ण रात्रियां होती हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि और दारुण रात्रि, इसमें जो चतुर्थ दारुण रात्रि है वह होलिका की ही रात्रि है। इस रात्रि में कोई भी मंत्र सिद्ध किया जा सकता है, यंत्र बनाकर उसे सिद्ध किया जा सकता है। किसी भी तरह की आपकी कोई कामना हो, उस कामना को लेकर अगर आप सकाम अनुष्ठान मंत्र इत्यादि का जप करते हैं, उनमें निसंदेह सफलता प्राप्त होती है। तो इसी क्रम में हम आज बात करने जा रहे हैं होलिका की रात्रि में बीसा यंत्र का निर्माण कर उसे धारण करने के विषय में। उसके पूर्व यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे YouTube पर त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं होलिका की रात्रि में दुर्गा बीसा यंत्र के सिद्धिकरण की। प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपके पास जो आवश्यक सामग्री है वो होना चाहिए एक अनार की कलम, अथवा यदि आपके पास सोने की सलाखा हो, डंडी हो तो यह बहुत अच्छा है, अथवा आप अनार की कलम ले सकते हैं। साथ ही आपके पास होना चाहिए भोजपत्र और अष्टगंध की स्याही। अगर अष्टगंध की स्याही आपको नहीं मिलती है तो आप चंदन का उपयोग भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको करना यह है कि स्क्रीन पर जो यंत्र दिखाया जा रहा है, इस यंत्र का निर्माण आपको भोजपत्र पर होलिका की रात्रि में करना है। होलिका की रात्रि अर्थात जिस समय होलिका का दहन किया जाता है उसके पूर्व ही आपको इस यंत्र का निर्माण करना है। इस यंत्र के निर्माण में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि किसी भी पूजन के क्रम में अथवा यंत्र निर्माण के क्रम में गति जो होती है वामतो गति होती है। जैसे कि आप सीधे तरफ से उसे उल्टी तरफ उसका निर्माण करें, अथवा आप इस यंत्र में इस तरह से भी निर्माण कर सकते हैं कि इस यंत्र में जो आपको दिख रहा है 1 अंक लिखा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में आप अंकों के हिसाब से उन्हें लिख सकते हैं। जैसे 1 अंक लिखेंगे, 1 अंक के बाद अंदर 2 लिखा हुआ है आप उसको लिखेंगे, अंदर ही 3 लिखा हुआ है आप उसको लिखेंगे। इस तरह से आप इस यंत्र का निर्माण करें। उसके उपरांत आप सबसे ऊपर जो एम बीज मंत्र लिखा हुआ है वह लिखें, उसके बाद रिम बीज मंत्र जो लिखा हुआ है वह लिखें, फिर नीचे जो क्लीम लिखा हुआ है वह लिखें, फिर अंत में श्रीम लिखें और बीच में ओम लगाएं। ऐसे करके आपको इस यंत्र का निर्माण करना है। इस यंत्र का निर्माण करने के उपरांत आपको कम से कम 10,000 की संख्या में नवारण मंत्र का जप करना है। नवारण मंत्र आप पहले से जानते हैं, यदि आप मेरे YouTube वीडियो से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप नवारण मंत्र के बारे में जानते होंगे। अन्यथा यदि आप नए हैं तो नवारण मंत्र के बारे में जान लीजिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवारण मंत्र है। इसका आपको कम से कम 10,000 बार इस रात्रि में जप करना है। इस जप के उपरांत आपको दूसरे दिन प्रातः काल में अपने देवता इष्ट देवता का पूजन इत्यादि करके इस यंत्र को चांदी के ताबीज में, यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप इसे तांबे के ताबीज में भरकर अपने गले में धारण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह यंत्र बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली है। यदि आप इसे धारण करते हैं तो आपको महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों की कृपा प्राप्त होगी। यदि आप छोटे बच्चों को इसे धारण करवाएंगे तो उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। यदि आप अपने आप में आत्मबल चाहते हैं, शारीरिक बल चाहते हैं तो वह आपको प्राप्त होगा। यदि आप लक्ष्मी से जुड़ी हुई कामनाएं, ऐश्वर्य से जुड़ी हुई कामनाएं अपने मन में रखते हैं तो वे कामनाएं भी आपकी पूर्ण होगी। कुल मिलाकर यह दुर्गा बीसा यंत्र बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी एक उपाय है। इस यंत्र को यदि आप धारण करते हैं तो निसंदेह भगवती की कृपा से आप बेहद ही भाग्यशाली होंगे, सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि भगवती ने आपका इस कर्म के लिए, इस यंत्र के लिए चयन किया है। प्रिय दर्शकों, होलिका की रात्रि में इस उपाय को जरूर करें और इस यंत्र को जरूर धारण करें। साथ ही बात करें इस दिन करने वाले उपाय को, तो नकारात्मक ऊर्जा से सबको बचकर रहना चाहिए। साथ ही अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर अवश्य करना चाहिए। होलिका की रात्रि में, होलिका दहन के पूर्व आप यह कर सकते हैं कि नारियल में आप पीली सरसों भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए और अपने घर में से घुमाकर उस नारियल को होलिका के अग्नि में जाकर डाल दीजिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। तो वहीं यदि आप शारीरिक रूप से नकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस करते हैं तो आप सरसों का उपटन लगाएं और उस उपटन को खिरा करके
होलिका की अग्नि में जाकर डाल दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर पर यदि किसी नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव होगा तो वह भी दूर हो जाएगा। यदि आपके जीवन में कलह बनी हुई है, आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई अड़चन आ रही है, तो आप होलिका की जो राख है, भस्मी है, वह ले जाकर भगवान शिव को अर्पण कर दीजिए और फिर जल से स्नान करवा दीजिए। आपके वैवाहिक जीवन में जो कलह है वह शांत होगी। साथ ही यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष बना हुआ है तो आप होलिका की जो भस्म है उसे ला करके अपने घर में एक सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। इससे आपके वास्तु दोष का शमन होगा अथवा आपको शांति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, जो आपको यंत्रराज बीसा का उपाय बताया है इसे आप अवश्य करें। यह आपको प्रभावशाली बनाने के लिए एक छोटा सा किंतु चमत्कारी प्रभावकारी उपाय है। यदि आप ये करेंगे तो निसंदेह भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। और वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे सदैव जुड़े रहें। पुनः उपस्थित होऊंगा आप सबके लिए लेकर जानकारियों से भरा हुआ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।